हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में 39 साइज़ की सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं सिंगल कटोरी ब्लाउज नहीं लेती हूँ, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट भी है कि सिंगल कटोरी की कटिंग बताऊँ। तो कुछ टाइम से मैंने सिंगल कटोरी ब्लाउज का वर्क लेना भी स्टार्ट किया हुआ है, जिससे कि मैं आप लोगों को भी सिंगल कटोरी की कटिंग शेयर कर सकूँ। आप लोगों की भी कुछ रिक्वेस्ट हैं सिंगल कटोरी के लिए, मैं थोड़े टाइम के बाद उसे स्टार्ट करूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास जो वीडियो बनी हुई है उनको मैं अपलोड करूंगी, तभी मैं नई वीडियो बना पाऊंगी। तो मेजरमेंट स्क्रीन पर दिया हुआ है। सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। अस्तर को मैंने फोल्ड करके रख लिया है और इसे अच्छे से आयरन किया हुआ है। नीचे की साइड में मैंने 1 इंच का फैब्रिक छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमें ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्क करना है। 14.5 की ब्लाउज की लेंथ रखनी है, तो इसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि इनको लेंथ कम नहीं रखनी है। और शोल्डर में भी हम बराबर तरीके से थोड़ा सा डाउन करेंगे, तो वह हमारा परफेक्ट तरीके से हमारी 14.5 की लेंथ आ जाएगी। तो टोटल 16 इंच में मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी शोल्डर की लाइन है। अब हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो इनका फुल शोल्डर का मेजरमेंट है 15 इंच, उसका हाफ करके हम 7.5 इंच में यहाँ पे मार्क करेंगे। पहले हम नेक डीप लगाएंगे, उसके बाद शोल्डर में से हमें माइनस करना है। तो शोल्डर का तो हमने मार्किंग कर लिया है, लेकिन अब हमें जो कमर की बेल्ट रेडी रखनी है, यानी कि नेक डीप के बाद जो हमारी पट्टी रेडी आती है, उसे हमें रखना है 6.5 इंच। इनको बहुत ज़्यादा डीप नेक नहीं चाहिए, इसके लिए हमें यहाँ पे 6.5 में हाफ इंच हम ऐड करेंगे। 7 इंच में हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो ऊपर से अब हम नेक डीप चेक करेंगे, कितना है हमारा नेक डीप 8.5, और 9 इंच में हमारी मार्किंग है, तो हाफ इंच हमारा शोल्डर का मार्किंग है उसमें। तो 8.5 के हिसाब से हम यहाँ पे शोल्डर माइनस करेंगे 1.5 इंच। तो 8.5 नेक डीप के हिसाब से हमने शोल्डर में से कितना माइनस किया 1.5। 1.5 कितने में से, हाफ ऑफ शोल्डर में से हमने माइनस किया है। अगर आप फुल शोल्डर में से माइनस कर रहे हैं तो आपको 3 इंच माइनस करना पड़ेगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब हमें शोल्डर डाउन करना है। शोल्डर डाउन करने के लिए हम यहाँ पे हाफ इंच डाउन करेंगे, क्योंकि डीप नेक भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके लिए मैं हाफ इंच करूँगी। अब मेजर टेप को हमें नीचे की साइड में लाना है। हाफ इंच हमने जो शोल्डर डाउन किया था उसे छोड़ देना है। अब हमें क्या करना है, आर्मोल का फॉर्मूला निकालना है। 39 इंच फुल बस का मेजरमेंट है, उसे हमें 6 से डिवाइड करना है, तो 6.5 आता है। यहाँ पे हम 6.5 में मार्किंग करेंगे। अब माइनस किया हुआ शोल्डर कितना है 6 इंच, तो नीचे भी हमें यहाँ पे 6 इंच में विड्थ लगानी है। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो आर्मोल की साइड से हमें स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है, और हमारी जो शोल्डर पट्टी हमें रेडी रखनी है वो 2.25 इंच रेडी रखनी है। तो स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करते हुए मैं यहाँ पे 3.25 इंच में मार्क कर लूँगी। और यहाँ से अब हमारी नेक की विड्थ कितनी हो गई 2.75 इंच। अब हमें स्केल लेना है और यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे। ऊपर हमारा नेक विड्थ है 2.75 इंच, नीचे हमें हाफ इंच उसमें और ऐड करना है, तो 3.25 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है। फ्रेंच कर्व से यहाँ पे शेप लगा लेंगे। तो यहाँ पर मुझे सिंपल राउंड शेप देना है, तो मैंने यहाँ पे राउंड शेप लगा लिया है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पे नेक शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें आर्मोल को शेप लगाना है, लेकिन आर्मोल को शेप लगाने से पहले हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा अपर चेस्ट का मेजरमेंट है 36 इंच। इसमें हमें ऐड करना है 1 इंच। 1 इंच हम क्या कर रहे हैं, लूजिंग ऐड कर रहे हैं, क्योंकि बैक नेक बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, इसके लिए हम 1 इंच का ही लूजिंग देंगे। और हमें 1/4 में भी मार्किंग नहीं करना है, क्योंकि 1/4 में ही मार्किंग करेंगे तो फिर हमारा टाइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी मार्किंग हो गई है। इस टाइम पर मेरी एक क्लाइंट आ गई थी, मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ा। बाद में कैमरा ऑफ रहने की वजह से मैंने ये
नीचे की और ऊपर की मार्किंग कंप्लीट कर ली है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देती हूँ। 36 इंच अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, उसमें हमने 1 इंच ऐड किया। 37 इंच उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.25 इंच आता है। तो मैंने चेस्ट का मार्किंग 9.25 इंच में किया और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लिया है। फिर हमने आर्म होल को शेप लगाया। शेप लगाने के बाद हमें उसे मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है। 17.5 का आर्म होल मेरा रेडी है, तो यहाँ पे उसका हाफ 8.75 इंच रेडी आ गया है। अब आर्म होल के पॉइंट से हमने 0.25 इंच नीचे की साइड में शेप दिया है। कमर के लिए भी मार्किंग कर ली है। 32 इंच की कमर थी, उसका 1/4 करके हमने मार्किंग किया है और 1 इंच का मैंने बैक डार्ट लिया और 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है। बैक डार्ट के लिए विड्थ लगाई 4.5 में और डार्ट की लेंथ हमने लगाई है 5 इंच में। तो साइड से हमने फिर हाफ इंच में मार्क करके सेंटर वाले पॉइंट से हमने दोनों पॉइंट को मिला दिया है। अब कमर की साइड में हम 0.25 इंच ऊपर की साइड मार्क करेंगे और स्केल से इस तरीके से हम सेंटर वाली लाइन से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप नेक नहीं है, इसके लिए मैंने 0.25 इंच ही कमर की साइड में माइनस किया है। अगर 10 इंच से ऊपर का नेक डीप रहेगा तो हमें कमर की साइड से डायरेक्ट हाफ इंच माइनस कर देना है। एक बार ब्लाउज की लेंथ में चेक करके दिखाती हूँ। तो देखिए, ऊपर से शोल्डर का मार्जिन छोड़ दिया है और यहाँ पे हमारा 14.5 की लेंथ परफेक्ट तरीके से रेडी आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो शोल्डर की साइड से जहाँ पे हमने मार्क करके रखा है उसी के ऊपर कट करना है। आर्म होल के यहाँ पे भी हमें देखिए किस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ। यहाँ से आते हुए हम नीचे की साइड में कट करेंगे और साइड में हमने जो मार्किंग करके रखी है मार्जिन वाली, वहीं पे कट करना है। नीचे हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करते हुए हम कमर की साइड में 0.25 इंच जो ऊपर मार्क किया था वहाँ पे कट कर लेंगे। शोल्डर के यहाँ पे एक कट लगाएंगे और आर्म होल के पॉइंट के यहाँ पे भी एक कट लगा लेंगे। डार्ट के यहाँ पे भी हमें एक एक कट लगा लेना है। तो बैक पार्ट की कटिंग यहाँ पे हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। यहाँ पर मैंने अस्तर ले लिया है। जहाँ पे हमने बैक पार्ट के आर्म होल की कटिंग करी थी वहीं पे हमें फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करनी है। तो एक बार हम बैक पार्ट को सेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से आपको रखना है और जहाँ पे हुक वाली साइड है ना, वहाँ पे आप 2 से 3 इंच का फैब्रिक इस तरीके से छोड़ दीजिए। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लेंथ की मार्किंग हो गई और शोल्डर वाली लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। शोल्डर के यहाँ पे हम एक मार्किंग कर लेते हैं। अब हमें बैक पार्ट को हटा देना है। अब हमें ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्क करना है। बैक साइड में हमने ऑलरेडी 1.5 इंच ऐड किया था मेन लेंथ से, तो फ्रंट में हम 1 इंच और ऐड करेंगे, तो 17 इंच में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। पहले हम फुल शोल्डर लगाएंगे। 15 इंच का शोल्डर है, उसका हाफ करके 7.5 इंच में मार्क कर लेंगे। अब हम नेक डीप चेक करेंगे। तो हमें फ्रंट में हमें कितना नेक डीप रखना है, 8 इंच का नेक डीप रखना है। तो उसमें हमें हाफ इंच ऐड करके 8.5 इंच में मार्किंग करना है। लेकिन हमें शोल्डर में हाफ इंच हम माइनस करेंगे तो उसके हिसाब से हम नीचे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच में मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे। तो फ्रंट का नेक डीप हमारा 8 इंच का है और बैक का नेक डीप कितना है, 8.5। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसके लिए हम सेम शोल्डर रखेंगे। फ्रंट के शोल्डर में से भी हम 1.5 इंच ही माइनस करेंगे। अब हम शोल्डर डाउन करेंगे। बैक नेक हमारा 8.5 इंच है और फ्रंट का हमारा 8 इंच है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 1 इंच शोल्डर डाउन करूँगी। अब हमारा बैक का नेक विड्थ था 2.75 इंच, फ्रंट में भी हमें सेम रखना है। और जो हमने ये मार्किंग लगाई, यहाँ से हम शोल्डर डाउन करेंगे, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें शोल्डर पट्टी के लिए मार्क कर लेना है, हमें कितनी रेडी करनी है। आर्म होल की साइड से स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है, 2.5 इंच हमें रेडी रखनी है और नेक वाली साइड से हाफ इंच का हमारा स्टिचिंग का मार्जिन हो गया। तो बराबर तरीके से हमारे यहाँ पे 3.25 इंच में मार्किंग है। नेक का विड्थ 2.75 है, ऊपर से नीचे हम 3.5 इंच में मार्किंग करेंगे। अब दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पे राउंड शेप देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जिस तरीके से बैक का नेक ज़्यादा डीप नहीं है, तो फ्रंट का नेक कस्टमर को थोड़ा सा ब्रॉड रखना था, इसके लिए हमने 3.5 नीचे की साइड में विड्थ रखी है।
अब हमें आर्म होल डाउन करना है। यहाँ पे हमने 1 इंच डाउन करके रखा है, तो उसे हमें छोड़ देना है, फिर उसके बाद मेजर टेप को रखना है। तो यहाँ पे हमें आर्म होल का फॉर्मूला यूज करना है, फुल बस डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। 39 इंच का फुल बस का मेजरमेंट है, उसे हमने 6 से डिवाइड किया, 6.5 आया। हाफ इंच ऐड करेंगे तो 7 इंच आता है। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच में नीचे मार्किंग कर लिया है। तो ये हमारी चेस्ट वाली लाइन है, इसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें शोल्डर के यहाँ पे आना है। हमने जो शोल्डर डाउन किया था 1 इंच, नेक वाली साइड में भी हमें यहाँ पे 1 इंच में मार्क करके इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो जो ये हमारा ऊपर का हमने डाउन कर दिया है, यहाँ से हम नेक एक बार चेक करेंगे। सेंटर में हमारे शोल्डर के यहाँ पे आना है। तो देखिए 8.5 में अभी हमारी मार्किंग है, तो 8 इंच का हमारा नेक रेडी आ जाएगा। अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 36 इंच की अपर चेस्ट है, उसमें हमें लूजिंग ऐड करना है। ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में हम 2 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। तो 36 प्लस 2 इंच 38 का 1/4 करके 9.5 में मार्किंग कर लेंगे। अगर हमें पहले ऐड करके मार्किंग नहीं करना है, जैसे 36 इंच का 1/4 करेंगे, 9 इंच में हम मार्किंग करेंगे, हाफ इंच का आगे फिर लूजिंग देना है, तो बात एक ही है। तो 4 फोल्ड है, तो इसके लिए हाफ इंच का लूजिंग ऐड करके बराबर 2 इंच हो गया, और आगे की साइड में 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है। तो पहले हम बैक पार्ट के हिसाब से ही यहाँ पे शेप लगाएंगे, उसके बाद फ्रंट का हम शेप लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट के हिसाब से शेप। अब हमें क्या करना है, जो लाइन हमने ड्रॉ करके रखी है उससे हाफ इंच अंदर की साइड में आना है, और ऊपर की शोल्डर वाले पॉइंट से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है। हाफ इंच अंदर की साइड में आके हमें फ्रंट के आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से आप आर्म होल को ड्रॉ करेंगे तो आपका फ्रंट का आर्म होल भी परफेक्ट तरीके से लगेगा, ना तो ज़्यादा अंदर गहरा शेप लगेगा और ना ही बाहर की साइड में लगेगा। अब हमें कमर के लिए मार्किंग करनी है। 32 इंच की कमर है, उसका 1/4 करके 8 इंच में हम मार्क करेंगे। 1 इंच बैक डार्ट के लिए लेंगे और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हमें क्या करना है, 1 इंच बैक डार्ट के हिसाब से तो नहीं लगने वाला है, इसमें से हमें साइड से हाफ इंच माइनस करना है। तो अब हम इस तरीके से पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पहले हम बाहर वाली ही लाइन को ड्रॉ करेंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि ये हमें माइनस करके निकाल देना है। तो ऊपर वाले पॉइंट से ही हम नीचे जो हमने हाफ इंच माइनस किया था वो दूसरा लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब उस लाइन से हमें अंदर की साइड में 1.5 इंच में मार्किंग करना है, जो हमारा साइड का मार्जिन है। तो इस लाइन को हम मिला देंगे। ये हमारी फिटिंग की मार्किंग हुई। कमर की साइड से हमने जो हाफ इंच माइनस किया था उसके अंदर मैं चॉक से लाइन ड्रॉ कर लूँगी, और शोल्डर के यहाँ पे भी हमने जो शोल्डर डाउन करके रखा है यहाँ पे भी मैं चॉक से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब इससे आपको पता चलेगा कि ये चीज़ हमें कटिंग करके निकाल देना है, शोल्डर का और कमर की साइड का। अब हमें एपेक्स लेंथ के लिए मार्क करना है। तो जहाँ पर हमने शोल्डर डाउन करके रखा है वो बीच वाली लाइन में हमें मेजर टेप को रखना है, और सेंटर में हमें रखना है। यहाँ पर से हम 11 इंच में मार्क करेंगे। 10.5 इंच की लेंथ है, उसमें हमें हाफ इंच स्टिचिंग का शोल्डर का मार्जिन ऐड करके 11 इंच में मार्किंग करना है। अब हमें नीचे की साइड से बेल्ट को माइनस करना है। तो कमर वाली साइड में हम यहाँ पे 2.5 इंच की बेल्ट रेडी रखेंगे। सेंटर में आएंगे, यहाँ पे आके भी 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे, और हुक वाली साइड में यहाँ पे हम 3.5 में मार्किंग करेंगे। अब हमें स्केल लेना है। इन तीनों पॉइंट्स को हमें मिलाते हुए यहाँ पे बेल्ट का शेप ड्रॉ करना है। तो पहले हम हुक वाली साइड से सेंटर वाली को मिलाएंगे, फिर सेंटर वाले से कमर की साइड को मिला देंगे। तो ये हमारी बेल्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम एपेक्स पॉइंट से नीचे अंडर बस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो 3.5 इंच में मैं नीचे की साइड मार्क करूँगी। अब हमें कमर की साइड भी जाना है, यहाँ पे भी हम मार्किंग करेंगे और इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी अंडर बस्ट की मार्किंग है। तो फ्रेंड्स, अगर परफेक्ट तरीके से आपको कटोरी का शेप बनाना है या डबल कटोरी का शेप बनाना है तो आपको अंडर बस्ट का मार्किंग करना भी बहुत ज़रूरी है। अब हमें कटोरी के लिए शेप लगाना है। तो पहले हम शोल्डर की साइड से
यहाँ पर 5 इंच में मार्क करेंगे। अब हमें बनाना है 39 साइज का कटोरी। तो उसके लिए पहले हम साइड वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच में मार्क करूँगी। अब हमें स्केल लेना है, जो हमने मार्किंग करके रखी है इस पॉइंट को मिलाते हुए हम ऊपर की साइड में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें नेक की साइड में आना है। ये जो हमारा कॉर्नर है, कॉर्नर से हम ऊपर की साइड में 2 इंच में मार्क करेंगे। अब हमें मेजर टेप को यहाँ पर रखना है और इस तरीके से यहाँ पे मेजर करेंगे। तो 3.75 इंच है, उसका हमें हाफ करके सेंटर में मार्क करना है। स्केल लेंगे, नेक के यहाँ पे जो हमने मार्किंग करी थी और जो पॉइंट अभी निकाला था, उन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है और यहाँ पे शेप लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें फ्रेंच कर्व को सेट करना है और यहाँ पे हमें मार्किंग करना है। तो ये हमने शेप लगा लिया है। अब हमें कटोरी ड्रॉ करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन से हमें 1.5 इंच बाहर की साइड मार्क करना है और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम हुक वाली साइड में आएंगे। यहाँ पर से हमें 0.75 इंच बाहर की साइड मार्क करना है और जो हमारा ऊपर का नेक का पॉइंट है, यहाँ से ये पॉइंट को मिलाते हुए नीचे की साइड में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें कटोरी का सेंटर निकालना है, क्योंकि हमें उसका सेंटर वाला डार्ट निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेजर करेंगे। 7.5 है, 7.5 का हाफ करके हम 3.75 इंच में मार्क कर लेंगे। नीचे की साइड में जो डार्ट का सेंटर वाली लाइन है उसे हमें मार्क करना है। तो किस तरीके से हमें करना है, जो हमारी अंडर बस्ट वाली हमने लाइन ड्रॉ करके रखी है उससे 1 इंच नीचे हमें पहले मार्क कर लेना है। अब इन दोनों पॉइंट को हमें मिला देना है। ये डार्ट की लेंथ हो गई। अब ये लेंथ हर किसी की अलग अलग आएगी, वो ब्लाउज की हाइट के हिसाब से और जो अंडर बस्ट की मार्किंग है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। अब हमें डार्ट कहाँ पर तक लगाना पड़ेगा, तो एपेक्स पॉइंट जहाँ पे है हमारा, वहाँ से हम 1 इंच या 1.25 इंच में हम नीचे की साइड में मार्क कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे डार्ट के लिए मार्किंग करना है। 2.5 से 2.75 इंच तक का हमें यहाँ पे गैप देना है। पूरा डार्ट हमारा 2.75 इंच का लगेगा, जिस हिसाब से 39 साइज़ का फुल बस का मेजरमेंट है। तो 2.75 इंच का हाफ करके हमें लाइन के दोनों साइड हाफ हाफ करके मार्किंग कर लेना है। अब हमें इस तरीके से लेंथ चेक करना है। सेंटर में हमारा डार्ट का जितना लेंथ आ रहा है, सेम हमें साइड वाली की भी लेंथ रखनी है। तो इस तरीके से मैंने एक साइड ड्रॉ कर लिया है, दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बार आप लोगों को बैक पार्ट की जो मेन लेंथ थी ना, उसे भी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। देखिए, शोल्डर से हम रखेंगे कितना इंच था, 16 इंच था। तो यहाँ पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ, जिससे कि हमारा फिर योक पट्टी का छोटा बड़ा होने में टेंशन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ करूँगी। ये हमारी बैक पार्ट की लेंथ है। अब हुक वाली साइड से हम पहले लेंथ के लिए मार्क करेंगे। योक पट्टी का हमारा लेंथ 3 इंच आएगा और यहाँ से मैं 3.75 इंच में मार्क करूँगी और नीचे की साइड में हाफ इंच का मार्जिन ऐड कर लेना है। अब डार्ट का हमारा जो सेंटर था उसे और यहाँ पे जो हमने मार्किंग करी है, इस तरीके से फ्रेंच कर्व से दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ये हमारे हुक वाली साइड का कटोरी का मार्किंग हो गया है। अब हमें कमर की साइड को मार्क करना है। तो ये जो दूसरा वाला डार्ट का हमारा मार्किंग था, इस तरीके से हम मिलाएंगे और आगे की साइड बढ़ा देंगे। तो अब यहाँ पे मैं स्केल से ये दोनों लाइन को डार्क कर लेती हूँ। ये देखिए, अब हमारा परफेक्ट तरीके से उसकी लेंथ आ जाएगी और यहाँ पे 2.75 इंच का डार्ट का परफेक्ट मार्किंग है। अब हमें कटोरी को चेक करना है। हुक वाली साइड से हमें थोड़ा सा हुक का मार्जिन छोड़ना है और इस तरीके से हम पहली वाली लाइन में नापेंगे, फिर बीच का डार्ट छोड़ देंगे। मेजर टेप को आगे की साइड में लाइन में रखना है और यहाँ पर से देखिए 7.5 इंच का हमारा कटोरी रेडी आ रहा है। हम यहाँ पर 7.25 इंच तक रेडी कर सकते हैं, 7 इंच भी रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने अभी कटोरी को शेप नहीं दिया है, तो हम फ्रेंच कर्व लेंगे। इस तरीके से पहले यहाँ पे जो कॉर्नर आ रहा है, ये कॉर्नर को हम ख़त्म करेंगे, यहाँ से हम शेप लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने कटोरी की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। हमें जो साइड वाला पीस है उसे इसी में से कट करना है और जो कटोरी वाला पार्ट है इसे हम दूसरे फैब्रिक में से कट करेंगे। एक बार मैं पूरे ब्लाउज की यहाँ पे अभी कटिंग कर लेती हूँ।
तो देखिए यहाँ पे जो नीचे वाली लाइन है ना उसके ऊपर नहीं कट करना है, हमने जो ऊपर बैक साइड के हिसाब से लेंथ लगाई थी उसी के हिसाब से कट करेंगे। साइड का हमने जो माइनस किया है इसे भी कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये लेंथ मैंने प्रिंसेस कट के हिसाब से लगाया था, अगर हम बैक पार्ट की लेंथ के हिसाब से भी मार्किंग करेंगे तो कटोरी वाले में चल जाएगा। तो नीचे हमारा वैसे भी कट कर लिया है, तो इस चीज़ का आप अगर फैब्रिक कम है तो आप अपने हिसाब से 1 इंच कम कर दीजिए। तो शोल्डर की साइड में अभी मैं ऊपर के हिसाब से ही कट करूँगी और ये साइड में जो हमने मार्किंग करके रखी है इसी के ऊपर हमें कट करना है और ऊपर शोल्डर तक हम कट कर लेंगे। अब हमें इसे साइड कर देना है। अब हमें कटोरी को कट करना है, तो यहाँ पर मैं अस्तर ले लूँगी फिर से और इसे इस तरीके से हमें रखना है, डबल करके रखना है हमें, जिससे कि हमारी 2 कटोरी कट होगी। तो अब हमें ये ध्यान देना है कि हमें कटोरी को रखना किस तरीके से है। कटोरी में जो हुक वाली साइड है ना वो एकदम स्ट्रेट रहती है, उसे हम कैसे रखेंगे, जो हमारे अस्तर में किनारी वाली साइड है जिस साइड में हमारे 2 किनारे रहते हैं यहाँ पे हमें स्ट्रेट रख देना है। तो इसका जो दूसरा वाला साइड है यहाँ पे हमारा खिंचाव आना चाहिए, तब हमारा कटोरी परफेक्ट तरीके से हमारे ब्रेस्ट में खींच के बैठती है। इसीलिए कटोरी को क्रॉस कटिंग किया जाता है जिससे कि वो आराम से खींच के ब्रेस्ट में बैठ जाए। तो चौक की मार्किंग के ऊपर ही हमें ट्रेसिंग व्हील को घुमाना है, इस तरीके से हम मार्क करेंगे। अब हमें हुक वाली साइड से हल्का सा हुक का मार्जिन ऐड करना है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे 2 सूत के बराबर मैंने मार्जिन ऐड कर लिया है। अब हमने जो डाट लगाया है डाट के ऊपर भी ट्रेसिंग व्हील को घुमाना है, तो बैक साइड में हमारा इसका मार्किंग चला जाएगा। एक बार मैं नीचे की साइड से भी व्हील को घुमा लूँगी। ऊपर वाले पीस को हम हटा देंगे। तो नीचे की साइड में व्हील का मार्किंग आया हुआ है, यहाँ पर मुझे तो दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप लोगों को नहीं भी दिखाई दे रहा हो। तो यहाँ पर आप देखिए मैं किस तरीके से मार्किंग कर रही हूँ। तो हमें यहाँ पे फ्रेंच कर्व का ही यूज करना है, तो इससे परफेक्ट तरीके से मार्किंग लगेगा। तो यहाँ पर हल्का स्ट्रेट करना है, तो मैंने स्केल से उसे ड्रॉ कर लिया है। नीचे की साइड में मैं फ्रेंच कर्व का ही यूज करूँगी क्योंकि यहाँ पे हमें हल्का सा कर्व से बनाना है। दूसरी साइड हम फ्रेंच कर्व को उल्टा करेंगे और इस तरीके से शेप लगा लेंगे। अब हमने जो सेंटर में डाट लगा के रखे हैं उनको भी डार्क करेंगे। इस तरीके से सेंटर वाली लाइन है, ये हमारा साइड वाला और ये दूसरी साइड का मार्किंग हो गया। तो यहाँ पे हमारा डाट की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें कटोरी को चेक करना है। जिस तरीके से हम प्रिंसेस कट को चेक करते हैं, कटोरी को भी हमें इसी तरीके से चेक किया जाता है। तो कटोरी हमारा कितना रेडी रखना है, उसके बाद हमारा दोनों साइड का स्टिचिंग का मार्जिन उसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे मेरा मार्जिन इसी के अंदर ऐड है और हुक का मार्जिन भी हमने इसमें ऐड करके रखा है। अब हमें कटोरी की कटिंग करनी है, तो एक साइड से हम कटोरी कट करना स्टार्ट करेंगे। तो हुक वाली साइड से मैं इस तरीके से कट करूँगी। तो यहाँ पे हमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है, ये याद रखना है आपको। पहले से हमने मार्किंग कर लिया है, नीचे वाली साइड में भी हमें मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। केवल कटोरी वाली साइड और हुक के साइड में मार्जिन ऐड किया जाता है, जो हमने पहले से कर लिया है। दोनों डाट के यहाँ पे हम कट लगा लेंगे और बैक साइड में भी इसका मार्क चला जाएगा और यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने कटोरी की कटिंग कर ली है। अब हमें साइड वाले पार्ट की कटिंग करनी है, तो हम पहले वाला पीस ले लेंगे जिसमें हमने पूरा कटोरी ड्रॉ करके रखा है। तो देखिए अब हम साइड से कट करेंगे। अब सबसे पहले मैं शोल्डर को कटिंग कर लूँगी। ऊपर हमने जो लाइन ड्रॉ करके रखी है ये हमें रखना नहीं है, कटिंग करके निकाल देना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हमें योक पट्टी के हिसाब से यहाँ पे जो मार्किंग करके रखी है उसी के हिसाब से कट करना है। और यहाँ पे देखिए हल्की सी आपको डॉट डॉट की मार्किंग रहेगी, ये मैंने अंदर के साइड में मार्जिन भी ऐड किया हुआ है। तो अब इस तरीके से कट करके हम ऊपर की साइड में कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे साइड वाले पीस की भी कटिंग हो गई है। आर्म होल के यहाँ पे एक कट लगा लेंगे और जो हमने फिटिंग वाली मार्किंग करके रखी है ना उसके ऊपर हमें ट्रेसिंग व्हील को घुमाना है, इससे हमारे दूसरे वाले साइड में भी मार्किंग चला जाएगा। साइड वाले पीस की भी हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें करनी है बेल्ट की कटिंग। तो यहाँ पे मैंने एक अस्तर को फोल्ड करके रखा है, नीचे की साइड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम हुक वाली साइड के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ज़्यादा रहता है तो 3.75 इंच में मैं इस साइड मार्क करूँगी और जो हमारी कमर वाली साइड है यहाँ पे मैं 3.25 इंच में मार्क करूँगी। ये हमारा मार्जिन के साथ में मार्किंग कर रही हूँ मैं। अब ये लाइन ड्रॉ करेंगे पहले।
अब हुक वाली साइड से पहले एक लाइन क्रॉस कर लेंगे, हल्का सा क्रॉस करना है, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे हम एक बार मेजरमेंट करेंगे, 3 इंच का रेडी रखना है, तो ऊपर और नीचे का मार्जिन ऐड करते हुए हम यहाँ पे 3.75 इंच में मार्क करेंगे। अब हमें कमर का 1/4 के लिए मार्क करना है। तो पहले हुक का मार्जिन छोड़ेंगे, 32 इंच की कमर है तो उसका 1/4 करके 8 इंच में मार्क करके 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे और ये हल्का सा हमें बाहर की साइड क्रॉस करना है और यहाँ पे हम ऊपर की साइड शेप कर लेंगे। अब हमें यहाँ से लाइन के ऊपर कट करना है और ऊपर वाली साइड में भी हमें लाइन के ऊपर ही कट करना है क्योंकि इसमें मार्जिन ऐड है। साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करेंगे और ये यहाँ पे हल्का सा 0.25 इंच है, इसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं सभी पीसेस को ब्लाउज के ऊपर रख लूँगी और यहाँ पे इसकी हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अस्तर के ऊपर डायरेक्ट कटिंग बताई है। अगर आप लोग को पेपर के ऊपर कटिंग करना है तो जिस तरीके से मैंने अस्तर के ऊपर कटिंग किया उसी तरीके से आप पेपर के ऊपर कटिंग कर सकते हैं। तो आज मैं स्टिचिंग की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। कुछ टाइम पहले मैंने सिंगल कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग की वीडियो चैनल में अपलोड करके रखी है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप उस वीडियो को देख के भी स्टिचिंग कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।